हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव आज लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जो हमारे होने वाली है BNSS जो है हमारे सेक्शन 35 के बारे में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि पुलिस है जो हमको बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। आप दो परिस्थितियां होती है दोस्तों जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। पहला कब कर सकती है, पहली परिस्थिति होती है कि मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेगा, उसके बाद पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि वारंट के साथ गिरफ्तारी। वारंट होना जरूरी है तब आपकी गिरफ्तारी होगी। दूसरा होता है कि मजिस्ट्रेट के बिना वारंट पर गिरफ्तारी, बिना वारंट की गिरफ्तारी, बिना वारंट के गिरफ्तारी। तो दोस्तों जो हम इसमें जो पढ़ने वाले इस सेक्शन में 35 में वो हमको बता रही है कि बिना वारंट के पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है। देखो दोस्तों, जो साधारणता जो अपराध होता है, साधारणता कोई अपराध हुआ तो उसमें कैसे की जाएगी। और कोई ऐसे मान लीजिए, मैं आपको दो चीज बताता हूं इंपोर्टेंट। पहला होता है संज्ञेय अपराध, संज्ञेय। दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। अब संज्ञेय अपराध कौन सा होता है दोस्तों? संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि उसको पुलिस को मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे 35 में। अब असंज्ञेय मामला क्या होता है? असंज्ञेय मामला एक ऐसा मामला होता है जिसमें दोस्तों पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके लिए मजिस्ट्रेट आपको क्या जारी करेगा? पुलिस को एक वारंट जारी करेगा, उसको पुलिस वारंट को अपराधी को दिखाएगी, उसके तभी उसको गिरफ्तार कर पाएगी। अब हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं कि पुलिस कब असंज्ञेय, कब पुलिस है हमारी कब बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो मैंने दोस्तों अभी आपको बताया कि पुलिस सिर्फ आपको ऐसी परिस्थितियों में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है जो संज्ञेय अपराध है, यानी कि जो खतरनाक प्रवृत्ति के हैं। यानी कि आपको कभी भी छोटे मोटे अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब भी आपको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है तो मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा अपराध किया है कि संज्ञेय, यानी कि कोई खतरनाक है, आप पर उस चीज का आरोप है, तब आपको गिरफ्तार कर रही है। तो धारा 33 को हम समझते हैं दोस्तों कि पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसमें हमको 6 पॉइंट दिए हुए हैं कब आपको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको हम जानते हैं कि पुलिस आपको बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। आइए, पहला पॉइंट है हमारा, जब कोई गंभीर अपराध पुलिस के सामने हो जाए। गंभीर अपराध वही दोस्तों, जब कोई अपराध आपने पुलिस के सामने कर दिया हो। गंभीर अपराध यानी कि संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल रेप, डकैती, हत्या, जी क्या हो गए गंभीर अपराध है। आप इनको पुलिस के सामने हो जाए, जब कोई गंभीर अपराध पुलिस के सामने हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप यदि पुलिस आपके सामने खड़ी है और आप उसके सामने मर्डर कर रहे हो, यानी कि पुलिस के सामने उसकी नॉलेज में आ जाए कि आपने, मान लीजिए मैंने पब्लिक प्लेस पर किसी को गोली मार दी, 4 लोग देख रहे हैं मेरे को कि मैंने मारी है, तो क्या हुआ यहाँ पे? पुलिस के सामने माना जाएगा कि मैंने पुलिस के सामने उसको गोली मारी है। यानी कि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? जब कोई अपराध पुलिस के सामने हो जाए, गंभीर अपराध। गंभीर अपराध मैंने आपको बता दिया कि रेप हो गया, डकैती हो गया, हत्या हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा बोल रहा है कि पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है? जब कोई गंभीर अपराध आपने क्या किया हो, पुलिस के सामने हो जाए। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा, जब किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराध का पक्का शक या जानकारी हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गंभीर अपराध किया नहीं है, उस पर सिर्फ शक है,
यह सिर्फ पुलिस को जानकारी मिलती है, पक्का शक है और जानकारी है तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आपने अपराध किया ही हो। यदि पुलिस को लगता है, पूरी जानकारी है और आप पर शक है कि आपने कोई गंभीर अपराध किया है, यानी कि संज्ञेय अपराध किया है, तो आपको बिना वारंट के यहाँ पर गिरफ्तार कर सकती है धारा 33 के तहत। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किया गया हो। अब जो भगोड़ा शब्द दोस्तों, न्यायालय किसी व्यक्ति को भगोड़ा कब घोषित करता है, तो किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, समन जारी किया जाता है न्यायालय में बुलाने के लिए। जब समन का पालन नहीं होता तो फिर दूसरी स्टेज होती है कि उसको क्या, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। यदि वो गिरफ्तारी वारंट का भी पालन करने पर कोर्ट में नहीं आता है तो फिर क्या होता है, उसके लिए उद्घोषणा जारी की जाती है। अब उद्घोषणा की तारीख से 30 दिन के भीतर उसको उपस्थित होना पड़ता है न्यायालय में। यदि वो फिर भी नहीं होता है तो न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को क्या कर देती है, भगोड़ा घोषित कर देती है। भगोड़ा घोषित कर दिया न्यायालय ने, तो यदि न्यायालय उसको भगोड़ा घोषित करती है और बाद में पुलिस उसको कहीं पाती है तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब भगोड़ा घोषित होने से क्या होता है दोस्तों, जो व्यक्ति है उसकी चल या अचल संपत्ति को न्यायालय विक्रय कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा है चौथा पॉइंट, जब किसी के पास चुराई हुई संपत्ति मिले। मान लीजिए पुलिस आपको बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है, आप मेरे पास है कोई चोरी की हुई संपत्ति, जैसे मान लीजिए कोई कार चोरी हुई और मेरे पास से वो बरामद हो जाती है। चोरी कार हुई दिल्ली में और मेरे पास डबरा में वो बरामद हुई, तो पुलिस है वो मेरे को क्या कर सकती है, बिना वारंट पर गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों। अब पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, जब कोई पुलिस के कानूनी कार्य में बाधा डाले। कानूनी कार्य में जैसे मान लीजिए मैं हूं, पुलिस कोई अपना कानूनी कार्य कर रहा है, उसकी ड्यूटी है, मैं उसमें विघ्न पैदा कर रहा हूं, कोई भी कर सकता हूं। मान लीजिए पुलिस को मुझे पकड़ने आ रही है, कानूनी कार्य कर रही है वो पुलिस और मैं उसको धक्का देके भग रहा हूं, तो मैंने उसकी कानूनी कार्य में क्या कर दिया, बाधा उत्पन्न कर दी, तो यहां पर वो मुझको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। छठवां पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, जब कोई हिरासत से भागने की कोशिश करे। वही पॉइंट आ गया, हिरासत से मान लीजिए पुलिस ने आपको पकड़ लिया है और आप उससे छूटने का प्रयास भाग रहे हैं, हिरासत से भागने की कोशिश करना, तो क्या इसमें पुलिस क्या कर सकती है, आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों कभी भी असंज्ञेय अपराध यानी कि जो कम गंभीर होते हैं उसमें पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। आपको बिना वारंट के तभी गिरफ्तार किया जा सकता है दोस्तों जब आपने कोई गंभीर अपराध किया हो या उसकी पुलिस को, आपको ऐसा लग रहा हो, पुलिस को पूरा शक हो या जानकारी हो कि उस व्यक्ति ने किया है, तो आपको शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।